ये बात सच है कि उनकी लीडरशिप को ब्राह्मण समाज ने सिरे से खारिज कर दिया बहुजन समाज पार्टी में। मोदी जी किससे मिल रहे हैं? आप मुझे 4 लोग बताओ कि वो मिल गए। उनकी छोड़ी हमारे जिले के सांसद लोगों के बीच में नहीं मिलते। लेकिन जो लोग मीडिया में विरोधी जो हमारे लोगों को गुमराह करने का जो नैरेटिव सेट करते हैं, लोग कुछ उसको मान लेते हैं, उसमें जाल में फंस जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम दलित प्रेरणा केंद्र पर, जहां पर कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से साहब मान्यवर काशीराम जी की 88वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही। लेकिन जिस तरह का उत्साह लोगों में पहले देखने को मिलता था, आज कहीं ना कहीं उत्साह की बहुत कमी हमें दिखाई दे रही। मेरे साथ में वकील साहब है, उनसे भी जानना चाहूँगी। वकील साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो चुनावी परिणाम आए हैं, उनसे कितना संतोषजनक है या फिर एक हताशा है? जी, संतोषजनक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय बहन जी ने भी, आप सबने देखा होगा, बहुत निराशाजनक परिणाम है और पीड़ादायक है। तो लेकिन हम लोग, ऐसा नहीं है, पीछे भी 2012 में 17 में परिणाम हमारे खिलाफ रहे, लेकिन इस बार थोड़ा सा बिल्कुल आशा के बहुत विपरीत है और पीड़ादायक कष्ट है, और ये बिल्कुल मानने लायक बात है। लेकिन आगे हम लोग फिर से मेहनत करेंगे। ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इस बार इस परिणाम के आने के पीछे जो हम लोग जो देख रहे हैं, वो मान्यवर काशीराम साहब ने जो पुस्तक जो लिखी है ना, चमचा युग, उसके कारण हम लोग यहाँ पहुँचे इसमें। जी वकील साहब, जानना चाहूँगी कि जिस तरह से पिछले चुनाव में 19 सीटें आई थी, लेकिन इस बार वो 19 सीटें भी हाथ से फिसल गई और मात्र 403 में से सिर्फ 1 सीट है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, ये बड़ा नुकसान है, और उसका कारण ये है कि जो इस देश में जो राजनीति है अब, वो 2 विचारधाराओं की राजनीति है। पहले जो गांधीवाद होता था, एक अम्बेडकरवाद होता था, और एक गैर बराबरीवाद आरएसएस होते थे। अब जो गांधीवाद और आरएसएस है, वो दोनों विचारधारा आपस में विलय हो गया है उनका। अब सीधी जो लड़ाई है, वो सामाजिक गैर बराबरी को बनाए और टिकाए रखने वाली आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक तरफ है, और इस देश में सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर दबाए गए, पिछाड़े गए लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने वाली विचारधारा, उनको अपने जीवन में हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए राजपाट को अपने हाथ में लेने की विचारधारा, जो अम्बेडकरी विचारधारा है, वो दूसरी तरफ है। तो इन 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई में जो दूसरी वाली विचारधारा है, उसका जो सहयोग करने में उनकी विचारधारा के जो लोग जो मीडिया चला रहे हैं, उन्होंने इस प्रदेश को ऐसा माहौल बना दिया, लोगों में एक ऐसा सेट कर दिया दिमाग में कि जो लड़ाई है वो भाजपा और जिस पे दूसरी पे समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाया उन्होंने। तो हमारे इस प्रदेश में चुनाव को दुतरफा करने में वो गैर बराबरी की विचारधारा कामयाब रही अपनी मीडिया का इस्तेमाल करके, इसलिए जो चुनाव उधर उधर होकर है और बीएसपी इसमें भारी नुकसान में रही है। लेकिन देखिए, बहुजन मीडिया की अगर मैं बात करूं तो बहुजन मीडिया बहुत बड़े तबके पर बहन जी के साथ में था, लेकिन क्या कारण है, ना तो बहन जी ने समर्थन किया। मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों को थोड़ा बताना चाहूँगी कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 3 बार मीटिंग ली बहुजन मीडिया, जिसमें कि 60-70 चैनल लगातार उपस्थित रहे और उनको आश्वासन भी दिया कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए, पार्टी आपको सहयोग करेगी। लेकिन किसी भी तरह का ना तो उन पत्रकारों को सहयोग किया गया, लेकिन उन्होंने जितने भी उनके पास में संसाधन थे, उन्होंने उन संसाधनों का इस्तेमाल करके पूरे उत्तर प्रदेश में कवरेज की, और कवरेज भी जिस तरह से धरातल पर जाकर किया, बहुत ही मतलब अच्छी तरह से किया। लेकिन जब हम कवरेज कर रहे थे या दूसरे जो चैनल वाले हैं वो कवरेज कर रहे थे, तो एक ही आवाज़ लोगों से आ रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में बहन जी। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जो जनता है और जो ईवीएम का रिजल्ट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहा? हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। जो आपने कहा कि मिश्रा जी ने 2-3 बार बैठक ली थी, देखिए ये तो बड़े ऊपर लेवल का मामला है। उनकी आपकी मीडिया के साथियों की क्या बात हुई इस पर, चूँकि मैं नहीं था बीच में, उन्होंने कितना उनको सहयोग देने का आश्वासन दिया, कितना नहीं दिया, ये मेरा विषय नहीं है। अगर उन्होंने लोगों को बुला करके और लोगों के सहयोग की अपील करते हुए और उनको सहयोग करने की अगर उन्होंने आश्वासन दिया था, तो उनको ज़रूर इस पर काम करना चाहिए था। ये नहीं कि हम लोगों को बुला लें, उनको आश्वस्त कर दें और फिर उनको काम पे लगा दें, और जो उनको संसाधन है, जो सहयोग है, उनको हम ना दें, तो इससे रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आ सकता। मैं इस बात से सहमत हूँ। वकील साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक आवाज़ उठ रही है लगातार सतीश चंद्र मिश्रा जी के लिए, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले जो चलता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन जिस तरह से मतलब सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय हुआ, और ये भी कहा जा रहा है साथ साथ में कि जो था कि मतलब हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस चीज़ को भी लोग कह रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने मिशन में कामयाब हुए। तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लोग तो कहते थे सिद्दीकी ने बेड़ा गर्क कर दिया, सिद्दीकी जी बाहर कर दिए, फिर ऊपर क्यों नहीं आए?
लोगों के कहने से काम नहीं चलेगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी को जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी, सतीश चंद्र मिश्रा जी को बहन जी ने कहा आप जिले जिले जाइए, मंडल मंडल जाइए, तो वो गए, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। अब लोगों के कहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये बात सच है कि उनकी लीडरशिप को ब्राह्मण समाज ने सिरे से खारिज कर दिया बहुजन समाज पार्टी में। ये बिल्कुल तय हो गया कि बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा जी की लीडरशिप को उनके ब्राह्मण समाज ने रिजेक्ट कर दिया। ये बात सही है, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व का पार्टी के निर्देश पर निर्वहन किया, उन्होंने काम किया, ये दूसरी बात है। अब लोगों के कहने से पहले बहुत सारे लोग कैंपेन चलाते, सिद्दीकी ने बेड़ा गर्क कर दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बाहर करो। खैर जांच हुई, पड़ताल हुई, कुछ कमियां पाई, सिद्दीकी बाहर हो गए, तो उसके बाद तो पार्टी को सुधारना चाहिए था। तो किसी को निकाल देने से या उनके अब इसको बाहर होना चाहिए, ये कोई समाधान नहीं हो सकता है। जी, लोग कह रहे हैं कि बहन जी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर रहती है, उसका भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। हम लोग भी आप लोगों के ज़मीन पे बीच में रहते, लोगों की ऐसी चाहत है कि बहन जी जो है लोगों के बीच में कम मिलती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन उसका दूसरा भी वर्जन हो सकता है। माननीय काशीराम साहब जब पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे तो पूरे देश के संगठन को साहब चलाते थे, बहन जी केवल उत्तर प्रदेश को देखती थी। तो उस समय के जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि बहन जी से हमारी बात होती थी, हम मिलते थे, अब नहीं मिलती हैं, तो उसका कारण ये रहा होगा कि बहन जी उस समय केवल स्टेट की प्रभारी थी, उत्तर प्रदेश देखती थी, तो लोगों से मिलना जुलना एक स्टेट में आसान है। लेकिन जब बहन जी के कंधों पर पूरे देश के 28 राज्यों के संगठन की जिम्मेवारी है, तो जब बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी तो व्यस्तता बढ़ जाएगी। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि मोदी जी से मिलना आसान, आज बहन जी से मिलना नहीं। कौन मिल रहा है मोदी जी से? 4 आदमी बताओ ना जो मिल रहा है। कहने में फर्क पड़, देखिए मोदी जी किससे मिल रहे हैं? आप मुझे 4 लोग बताओ कि वो मिल गए। उनकी छोड़ी हमारे जिले के सांसद लोगों के बीच में नहीं मिलते हैं। लेकिन जो लोग मीडिया में विरोधी जो हमारे लोगों को गुमराह करने का जो नैरेटिव सेट करते हैं, लोग कुछ उसको मान लेते हैं, उसमें जाल में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है। बहन जी लगातार दिन में देखिए काम जिनसे लेना है उनसे लोग बहन जी मिल रही हैं। आप लोग भी मिले, मैंने देखा, आपकी फोटो को भी देखा, बहुत सारे लोग यूथ मिले, तो मिले हैं ना लोग, क्योंकि बहन जी की व्यस्तता रही होगी जो पूरे प्रदेश के संगठन को चलाने की, तो उसमें थोड़ा सा उन लोगों ने समझा होगा कि इस लेवल के लोगों को हम बुला लें, तो उसमें ये हो सकता है। लेकिन लोगों की चाहत ये पहले जैसी चाहते हैं। तो पहले में अब में अंतर ये है कि बहन जी अब नेशनल प्रेसिडेंट है, पहले प्रदेश प्रभारी थी, तो प्रदेश प्रभारी पे प्रदेश देखने का जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर राष्ट्रीय संगठन को देखने की जिम्मेदारी है। तो ये गैप होना स्वाभाविक है, इसको हमको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा